अब 109 मिलियन वाला केस इमरान खान साहब के ऊपर और अल-कादर यूनिवर्सिटी का केस इमरान खान साहब के ऊपर, उसका फैसला क्यों नहीं आ रहा? बेसिकली ये दो केस हैं। पहले इसकी तारीख पड़ती है 6, उसके बाद 13, अभी 17। फैसला देने में नाकाम है। फैसला जी महफूज कर लिया गया। बेसिकली खान साहब को ये इन केसों में सजा दे ही नहीं सकते। उसकी वजह है कि इनके पास कोई ऐसे प्रूफ नहीं है जिसके बलबूते पर ये अल-कादर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड वाले केस में खान साहब को सजा दें। आप देखेंगे कि तारीख पर तारीख पड़ती जाएगी। इनको भी पता है कि अगर खान साहब को जेल की सजा दे देंगे तो फिर अगर उधर से ट्रंप का हुक्म आ गया तो फिर क्या करेंगे। इसलिए ये वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं 25 तारीख को जो अपना हल्फ बर्दारी ट्रंप ने लेनी है, उसके बाद की सूरत हाल को जनरल आसिम मुनीर और ये जो अपना हुकूमत पाकिस्तान, इसमें अपना नवाज शरीफ जो गद्दार पाकिस्तान भी है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज, ये सब आसिफ अली जरदारी सब मिलकर देख रहे हैं। उधर से एस्टेब्लिशमेंट ने PMLN नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को भी ये पैगाम दे दिया है कि किसी सूरत में भी आसिफ अली जरदारी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। वो कहते हैं हमारी गारंटी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अभी मरियम नवाज जैसे खेल रही है, बड़े ना वो पीस में बड़े सुकून के साथ लगी हुई है। यानी बार बार वो जो है ना औरत कार्ड खेल रही है, बार बार कभी वो अपना तरीके इंसाफ की जो अपना औरतें हैं उनको जानवरों के साथ इस तरह मिला देती है। फिर जब इसके ऊपर बात होती है तो फिर ये बोले जी कि वो जी औरत कार्ड में खेलती हैं, औरतों के ऊपर ऐसा बोलते हैं। इस तरह के काम भी ये कर रही है। और जो एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ये बता दिया कि अगर आप इसी तरह हमारे बूट पॉलिश करते रहेंगे तो हम हम तो आपको अगले भी 5 साल दे देंगे। और ये बड़े अंदर से खुश हैं कि जनाब ये तो 5 साल चलाएंगे, अगले 5 साल भी मिल गए हैं। तो इमरान खान को तो फिर पूरा जोर लगा रहे हैं कि क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो स्ट्रेटजी बना रहा है उसमें वो इमरान खान इस मंथ में बाहर आना चाहिए। और ये जो प्रेशर दे रहे हैं वो कहते हैं जी कि आप खान साहब को अंदर ही रहने दें जब तक ट्रंप आएगा। अगर ट्रंप पूछेगा, बताएगा, आप समझेंगे कि वाकई ही प्रेशर है तो फिर देखेंगे, खान साहब के लिए रास्ता बना लेंगे। अभी तक आप खान को अंदर रहने दें। जो अभी की सूरत हाल जा रही है इसमें बहुत ज्यादा इन्होंने प्रेशर अपना कतर की तरफ से, कुछ UAE की तरफ यानी अपना MBS की तरफ से भी डाला हुआ है कि किसी तरीके से भी जनाब इमरान खान साहब को अभी अंदर रखें, अभी इनको अंदर ही रहने दें। अब जो अल-कादर ट्रस्ट है बेसिकली तो ये अपना कौम और अवाम के बच्चों के नाम, और ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को सजा हो सकती है तो फिर इमरान खान को भी हो सकती है। आपने नवाज शरीफ को अगर कैदी बनाया तो खान साहब को भी कैद दें, उनको भी 10 या 14 साल की कैद दें, जैसे कि फैसल वाडा, ख्वाजा, आसिफ, इस तरह इनके और भी कुछ लोग जो PMLN से तल्लुक रखते हैं, या सिंध के कुछ लोग भी बोलते हैं कि खान साहब को सजा होनी चाहिए। मगर खान साहब में और नवाज शरीफ में फर्क क्या है? खान साहब ने अल-कादर ट्रस्ट बनाया, उसने नवाज शरीफ ने पैसा बाहर ले जाकर अपना एवनफील्ड बनाया, उधर अपना मखसूस लोग जा सकते हैं। खान साहब के अल-कादर ट्रस्ट में पूरी कौम के लोग जा सकते हैं, पूरी कौम के बच्चों के नाम है। जो अपना एवनफील्ड है नवाज शरीफ का, वो उसके बच्चों के नाम है। नवाज शरीफ के बाद उसके मालिक नवाज शरीफ के बच्चे होंगे। खान साहब के बाद अल-कादर ट्रस्ट के जो मालिक हैं वो कौम के बच्चे होंगे। खान साहब ने अपनी जात के लिए तो एक पैसा भी नहीं बनाया। अब आप कैसे मुवाजना करते हैं नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान? इमरान खान ने तो एक डेला भी नहीं बनाया। अब देखना यह है कि अगर ये इमरान खान साहब को सजा देते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इनको पता कि एक दफा सजा दे दी तो फिर खान साहब को हमें और ज्यादा लंबा अंदर रखना पड़ेगा। इसलिए ये अपना जो है ना कहते हैं ठीक है जी, बुशरा बीबी नहीं आई, खान साहब नहीं आए, फैसला महफूज हो गया है, जज बोलते हैं जी हमने तारीख आगे की डाल दी है, उसके बाद देखेंगे कि जनाब अपना अब फैसला क्या देना है। अब खान साहब ने भी जनाब जो ट्वीट किया उसकी वजह से भी आप देखेंगे जैसे शोर बरपा हुआ है अपना जो इंटरनेशनल मीडिया है, और जो भी अपना आप देख सकते हैं कि जो अपना 9 मई के हवाले से जो इन्होंने पार्टी के साथ PTI के साथ ज्यादती की, उनको कुचला, उनके घरों में दाखिल हुए, गोलियां चलाई, और बहुत बड़ा पूरी अपना दुनिया के अंदर एक किस्म का बताने की कोशिश की कि जनाब PTI जो है ना एक दहशतगर्द जमात है। मगर 26 नवंबर के हिसाब से जो अपना गोली चलाई गई, जो शहादतें हुई, उनको उजागर करने में जो PTI के जितने भी अपना लीडरान हैं वो
बुरी तरह से नाकाम रहे। क्योंकि आप देखें कितनी जल्दी इस चीज को इन्होंने पीछे धकेल दिया है। यानी ना तो अभी तक कोई पर्चा करवाने में किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल कर सका है, ना ही अपना अली बिन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा पर्चा कटवाया जो 26 नवंबर के हिसाब से हो। जिन लोगों की शहादतें हुई हैं आप देख लें, उनके हिसाब से भी अगर ये चाहते तो ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पर्चे कटवा सकते थे। उनमें ये मरियम नवाज, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को कम से कम डिक्लेयर कर सकते थे कि हुकूमत पंजाब ने ये गोली चलाने का हुक्म दिया। अगर आप जर्नैलों से डरते हैं, आप समझते हैं कि ये अदारा पाकिस्तान के जर्नैलों के खिलाफ किसी किस्म का पर्चा नहीं करवा सकते, तो कम से कम आप जो हुकूमत के लोग हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, जो आप कहते हैं कि बड़ी अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, यानी एक तो जबरदस्ती मैंडेट छीना गया, उसके बाद इनको जबरदस्ती मुसल्लत किया गया, उसके बाद बताया जा रहा है कि मरियम नवाज बड़े अच्छे काम कर रही है। यानी कारकर्दगी अगर हुकूमत ही आपकी नहीं है, हुकूमत भी आप अपनी जीत कर नहीं बना पाए, तो फिर कारकर्दगी कैसे और किस काम की? कौम ये बात मानने को तैयार नहीं है। मरियम नवाज कहती है जी मैं जी वो जी बड़ी कारकर्दगी है मेरी, देखें मैं कितना काम कर रही हूं। मगर लोगों के अंदर देखें जो भूख और प्यास है, अफलास है, चीहो पुकार है, सुनने वाला को नहीं। क्योंकि मरियम नवाज तो आसमान में उड़ रही है, जमीन पर तो उसके पांव नहीं लग रहे। खान साहब जो लोगों का विजन है, जो लीडर है, जो पूरी कौम जिस लीडर के साथ खड़ी है, उसको डेरा जेल के अंदर बंद किया हुआ है। अब 190 मिलियन का केस और अल कादर यूनिवर्सिटी का केस, उस पर दोबारा वापस आते हैं कि ये किसी सूरत भी खान साहब को सजा नहीं दे सकते, क्योंकि इनको पता कि गलत सजा देंगे तो मामलात बिगड़ जाएंगे। अब जजों को भी पता है कि किसी किस्म का प्रूफ तो है नहीं। ये जो अल कादर ट्रस्ट वाला ये केस बनाया गया था बाजवा के टाइम पर, और ये पैसा उन्होंने बोला थी कि वो क्रिमिनल एजेंसी से बचने के लिए मलक रियाज ने जनाब अली वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाला। चले अगर आप समझते हैं कि मलक रियाज ने कोई इलीगल एक्शन लिया है या इलीगल ट्रांजैक्शन किया है जो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में वो पैसा डाला है, तो आज शहबाज शरीफ को भी तो 3 साल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ को चाहिए था वो पैसा उधर से निकालता और स्टेट बैंक में डाल लेता और कहता ठीक है जी कहानी खत्म होगी जनाब, पैसा आ गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, तो जनाब ठीक है जी अब हम इस्तेमाल करते हैं या अपना अल कादर यूनिवर्सिटी पर लगाते हैं। ये भी किसी किस्म की इन्होंने कारकर्दगी नहीं की, बल्कि पैसा अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। जब जजों के सामने ये केस जाता है तो पैसे का बताया जाता है कि जनाब पैसा तो सुप्रीम कोर्ट में आपके अकाउंट में पड़ा है, खान साहब का पैसा है। खान साहब ने तो अल कादर यूनिवर्सिटी वो जो तो अपना पूरी कौम के बच्चों के नाम लगा रखी है कि उनके बाद ये बच्चे से यूनिवर्सिटी का जो है ना अपना मालिक होंगे। तो उस पर जाकर जो जजेज है ना वो खामोश हो जाते हैं। जब वो इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, आपस में गुफ्तो शनीद करते हैं, तो फिर खुलम खुला पैगाम जनरल आसम मुनीर को भी देते हैं कि आप देखें चीफ साहब, ये तो इधर तो एक प्यानी का भी गपला नहीं हुआ, पैसा हमारे पास पड़ा है, अल कादर यूनिवर्सिटी वो खड़ी है, खान साहब अंदर है, एक पैसा भी ट्रांजैक्शन इधर उधर तो गए नहीं, तो पैसा तो हमारे पास है। अगर आप चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक में या अपने किसी अकाउंट में आप करवाना चाहते हैं तो करवा लें, मगर उस पैसे को निकालने के लिए ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, तो फिर कौम जो है ना वो हमसे जवाब मांगेगी। जैसे कि पहले कौम ने बोला कि हमने जितना भी पैसा टैक्स का पैसा दिया, नवाज शरीफ ने चोरी किया, उसने लंदन में जाकर अपनी प्रॉपर्टीज बनाई, मगर इमरान खान ने किसी किस्म की प्रॉपर्टी ना तो लंदन में ना मुल्क के बाहर किसी किस्म का ना कोई बिजनेस किया ना कोई प्रॉपर्टी बनाई, बल्कि सारा पैसा गरीब आवाम के ऊपर खर्च किया। 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया, उसके बाद भी लोगों को जनाब अली ना घर बना कर दिए। तो इस तरह की जो खान साहब ने ग्रोथ 68.6% वो कहते हैं कि ग्रोथ जो है ना अप गई, और उसमें वो उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हम IMF से पैसा नहीं लेते तो फिर भी हम इस कंट्री को चला सकते हैं। अब खान साहब को देखना है कि ये 17 को ये क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे ये किसी सूरत भी। ये ना तो खान साहब को सजा दे सकते हैं, ना इनके पास कोई ऐसा सबूत है। या तो लाएं मलक रियाज को लाएं, जनरल बाजवा को भी पकड़ कर लाएं, तो फिर कोर्ट के अंदर जो है ना लाइव अपना जो है दिखाया जाए पूरी कौम को। फिर ये जजेज कौन से जजेज हैं वो जो फैसला देते हैं वो पूरी कौम के सामने रखा जाए, फिर उस फैसले का जो है ना अपना हिसाब किताब होगा। और अगर छुप कर चोरों की तरफ फैसला देंगे
तो फिर याद रखें, आपको सोशल मीडिया, पूरी कौम, ओवरसीज कम्युनिटी को जवाब देना पड़ेगा कि खान साहब को आपने किस केस में सजा दी और क्यों दी। अगर दे भी दी तो फिर भी आपको पता है कि हाई कोर्ट में जाकर वो सजा भी उसी वक्त उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए अब इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि खान साहब को तो बाहर निकालना है। 2 साल तो हो गए हैं, 1 साल खान साहब को किस तरीके से खामोश करना है, ऊपर से ट्रंप का भी प्रेशर है। तो फिर ऐसा करते हैं कि अभी खान साहब का जो फैसला महफूज कर लेते हैं, देखते हैं रास्ता कैसे हमवार होता है। उसी तरीके से जैसे जैसे ट्रंप या उसकी हुकूमत हमारे सामने अपने मुतालबात या हुक्म जारी करेगी, उसी तरीके के साथ हम खान साहब के लिए अडयाला के जेल के डोर खोल देंगे और उनको रास्ता देंगे। मगर उनकी जनरल आसिम मुनीर की पूरी कोशिश है कि इस हुकूमत को 5 साल चलाया जाए। उसके बाद भी अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी खान साहब को फिर मैंडेट इनका जो है इनसे छीनकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये जो जैली लोग हैं, जबरदस्ती मुसल्लत हुए हैं, इनको और आसफ अली जरदारी के हवाले किया जाए।